हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। और जैसा कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों का पेपर है 1 मार्च को, तो ये चैप्टर उन्हें बहुत हेल्प करने वाला है। अभी सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल्स करें। उसके बाद टॉप 15 वाली वीडियोज़ आप देखें, तभी आपको समझ में आएंगी। और बेटा, मेरा ये दावा है कि टॉप 15 वाली वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे धीरे धीरे करके आप सारे चैप्टर्स करेंगे पहले एनसीईआरटी से। उसके बाद टॉप 15 वाले वीडियोस के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हिंदी में प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे 140 लिखा हुआ है, तो हमने लिया 140, तो हमने इसको 2 से करा, तो 2 7 या 14, यानी कि 2 से जो 14 का पढ़ा 7 बार आएगा, और ये जीरो हमने ऐसे लिख ली। ठीक बेटा, अब 2 से हमने इसको भाग करा, 2 तिया 6, यानी कि 2 3 या 6। अब देखो 6 लिया हमने, 1 बच गया, तो 1 ये इसके पास चला जाएगा, ये बना देगा 10, तो 2 5 जा 10। ठीक, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो बेटा 5 से ही होता है, तो 5 से करा हमने, 5 1 जा 5 सत्ते 35। और अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में क्या था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। देखो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो बेटा केवल खुद के ही टेबल में जो नंबर आते हैं उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो हमने 140 को ऐसे ही डिवाइड करा। 140 क्या क्या नंबर आए, 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए आप, 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2, 5 ऐसे ही, और 7 ऐसे ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब ऐसे देखिए बेटा, 156 का करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे लिया 156, हमने इसको करना स्टार्ट किया, पहले 2 से करा, तो 2 7 जा 14, यानी कि 2 सत्ते 14। तो एक बचा यहाँ से, वो इधर कैरी हो जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 8 जा 16, यानी कि 2 8 16। ठीक, फिर 2 से करा मैंने, 2 तिया 6, एक बच्चे का उधर चला जाएगा, 18 बना देगा, और 2 नीम 18। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से ही होगा, 13 एकम 13। तो आप बेटा यहाँ पे 156 को कैसे लिखेंगे, 156 होगा 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि ये लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 × 3 × 13। देखिए सभी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 2 भी खुद के टेबल में आता है, 3 भी खुद के टेबल में आता है, और 13 भी खुद ही के टेबल में आता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं 3825। देखिए इस नंबर के लास्ट में ये 5 आ रहा है, तो आप सबसे पहले इसको 5 से ही ट्राई करेंगे। तो हमने करा 3825, तो 5 से मैंने करा, 5 सत्ते 35, यानी कि 5 7 जा 35। ठीक, तो यहाँ से 3 बचेगा, 3 इधर चला जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। अब 2 बचा, वो इसको इधर दे देगा, 25 हो गया, 5 5 जा 25। तो देखिए फिर से लास्ट में 5 आ गया, तो उसको फिर से 5 से करते हैं, वो 5 1 जा 5, तो 5 एकम 5 चला, 2 बच गए, 2 इसको 26 बना देगा। अब 5 पंजे 25। ठीक, एक बचा, वो उसको दे देंगे, 15 हो जाएगा, 5 तिये 15। ठीक, अब 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है बेटा, अब देखिए 51, 51 3 से हो जाएगा, 17 तिये 51। ठीक, फिर 17 से करते हैं, 17 एकम 17। ठीक है बेटा, तो 3825, इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक बेटा, एक मिनट, 17। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5 2 बार आ रहा है, 5 की पावर 2, 3 भी 2 बार आ रहा है, 3 की पावर 2 × 17, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें आ रहा है 5005, इसके लास्ट में भी 5 ही आ रहा है, तो 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 0 ऐसी 0 ऐसी, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 1 0 0 1 आ गया हमारे पास, तो अब हमें ये देखना है ये नंबर किससे कटेगा। देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, तो 2 से तो होगा ही, ये नंबर होने का ही नहीं है। अब किससे करते हैं, देखिए 7 से मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूँ एक बार। देखिए 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ से 3 बचा, 3 इधर जाके 30 बना देगा, यानी कि 30 बना देगा, तो 7 चौक 28। अब 2 बचेगा, वो 21 बना देगा, तो 7 तिया 21। ठीक,
अब 5 से हो गया, 7 से हो गया। अब देखिए 1 4 और 3 7 और 1 8, तो 3 से तो ये कटने का है नहीं, ठीक। तो उसको 11 से कट करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचेगा यहाँ से 33, 11 3 जा 33। और अब इसको 13 से कर देते हैं, 13 1 जा 13। तो देखिए सारे नंबर प्राइम हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं 7429 का। देखिए 7429। अब आप इसको देखिए भाई, लास्ट में 9 आ रहा है, 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए क्या करना होता है, इन सबको नंबर को प्लस करो। देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। 3 के टेबल में 22 तो आता ही नहीं, इसलिए 3 से भी नहीं होगा ये। 5 आने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं होगा। और 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से एक बार ट्राई करके देखेंगे, तो ये 7 से मुझे लग नहीं रहा हो जाएगा। इसको बेटा आप ट्राई करिए 17 से। देखिए 17 4 जा 68, ठीक है बेटा। तो 62 हो जाएगा, तो 7 3 जा 51, 11 बचा, 119 हो जाएगा। तो 17 7 जा 119। अब फिर से हम उसको 19 से ट्राई करते हैं। 17 के बाद प्राइम नंबर जो आएगा 19 आएगा, 19 से ट्राई करा तो 19 2 जा 38, और 5 बचेगा 57, 19 3 जा 57। फिर 23 से करा, 23 1 जा 23। तो ये बेटा ये भी हमारा नंबर हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7429 को 17 × 19 × 23। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई। हमें ये वेरीफाई भी करना है। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ऐसे भी होता है। तो देखिए ट्राई करते हैं। 26 है, तो 26 मैंने लिया और हमने इसको 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 से करा, 13 1 जा 13, ठीक है। अब 91 लेते हैं। 91 7 से करा, तो 13 7 जा 91, और 13 1 जा 13। तो देखिए 26 क्या होगा, 26 होगा 2 × 13, और 91 क्या होगा 2 × 13। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, में से। तो बेटा जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा हो वो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है। तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब लेसे क्या होता है, जो नंबर दोनों में आ रहा है उसको तो एक ही बार लिख दो, और अदर नंबर दोनों बार लिख दो, ठीक है। 2 2 आ रहा तो एक दोनों हमने लिख दिए। 1 मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे 7 आना था बेटा, ये आना था यहाँ पे 7। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 7 आएगा। 1 मिनट, तो हमने लिख दिया 7, ठीक है। तो 13 7 91, 91 दूनी 182, तो 182 उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई के लिए उसने क्या बोला कि वेरीफाई हमें करके दिखाओ, कि इसकी जांच करो कि क्या, उन्होंने एक इक्वेशन दी है। क्या इक्वेशन दी है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होना चाहिए। तो एलसीएम हमने निकाला, तो कितना आया एलसीएम, 182 आया। और एचसीएफ हमने निकाला 13 आया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स क्या कहते हैं, 26 और 91। तो 26 × 91। तो बेटा जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक पाएंगे कि यहाँ पे कि दोनों नंबर्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। क्योंकि 182 × 13 ये होता है 2366, और 26 × 91 ये भी क्या होता है 2366। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 510, देखिए इसको भी कर लेते हैं एक बार ट्राई। 510, तो मैंने इसको भी 2 से करा, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखिए 1 बचा, वो इसको 11 बना देगा। तो 2 5 जा 10, यहाँ से भी 10, तो 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 7 51 अभी हमने करा था, 3 से होगा तो 17 आ जाएगा, और 17 1 जा 17। तो बेटा 510
इसका क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब आता बेटा 92, 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 इधर कैरी 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 1 ज़ा 23। तो बेटा जो 92 है वो बेटा मेरे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो सबसे पहले क्या निकालना है इसका SCF निकालना है। SCF का मतलब में से निकालना है। तो में से क्या होगा बच्चे, देखिए कॉमन नंबर देखिए, एक तो 2 आ रहा है देखो दोनों में कॉमन, तो 2 हो गया। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो SCF क्या हो जाएगा 2। अब हमें निकालना बेटा इसका LCM। तो LCM क्या आएगा, अच्छा LCM क्या आना चाहिए इसका, अब इसका बेटा LCM निकालते हैं। LCM में देखो सारे नंबर आएंगे, जो नंबर कॉमन आ रहा है लेस से, देखिए भाई 2 तो ऐसे ही रहेगा एक बार, जो बाकी याद आ रहा है सब लिख दो। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, वो आएगा 23460, 23460। तो ये हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वेरीफाई क्या था LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए LCM बेटा हमारा है 23460, HCF हमने निकाला था सर 2 आया था। प्रोडक्ट दो नंबर क्या क्या है हमारे पास, एक तो 510 है और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 510 के अलावा बेटा 92। तो हमने यहाँ पे लिया 92। तो जब हम 23460 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 46920। और जब 510 और 92 की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या आएगा 46920, और हमारा बन जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है 336। 336 देखिए कैसे करना है। 336 देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, यानी कि सम संख्या आ रही है, तो इवन नंबर से ट्राई कर लेते हैं इसको। और देखिए आपको दिख भी रहा कि सब 3 के टेबल से कट रहे हैं, तो 3 से कर लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेते हैं। 2 5 जा 10, ये जो कैरी दे देगा 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से करा मैंने, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो हमने अब इसके फैक्टर कर दिए हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, यानी कि 336 को हम कैसे लिख सकते हैं, 336 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 54 को कर लेते हैं। तो हमने इसको 3 से करा, 3 1 जा 3, तो 2 इधर कैरी हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24। फिर 3 से करा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो 54 को कैसे लिखा जाएगा, 54 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो SCF निकालते हैं सबसे पहले इसका। तो SCF क्या होगा बेटा, जो दोनों नंबर कॉमन आ रहे होंगे। देखिए 3 आ रहा है कॉमन दोनों में, 3। और भी कुछ आ रहा है क्या बेटा, हाँ देखिए सर 2 आ रहा है कॉमन यहाँ पे, तो ये हमने 2 भी कॉमन ले लिया। तो 3 2 जा 6, 6 तो हमारा SCF हो गया। अब सर इसका LCM भी निकाल के दिखा दो। तो LCM क्या होगा, देखिए जो कॉमन आ रहा है वो तो एक ही बार, और जो बच गए उनको लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, नीचे से 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिलने वाला है बेटा, वो नंबर है 3024, 3024, ठीक है। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है, तो कर दो सर वेरीफाई। वेरीफाई में क्या होगा, SCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो SCF कितना था बेटा, ये था 6। LCM कितना आया 3024। नंबर्स क्या क्या थे, नंबर थे बेटा हमारे पास 336 एंड 54। तो 336 मल्टीप्लाई
54। तो जब हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 18144, और इधर भी क्या आएगा 18144, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो जो मेथड हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था सेम करना है। यहाँ पे बस डिजिट्स क्या हो गए, 3 हो गए इस बार। तो करते हैं बेटा, पहले 12 का कर लेते हैं। चलिए 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 15 कर लेते हैं। तो सबको पता 5 से होगा, 5 आ रहा लास्ट में, तो 5 से कर देते हैं भाई। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, 21 आ गया, 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 12 को लिखते हैं। 12 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 3। और 21 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 7। तो ऐसा नंबर लेना जो तीनों में आ रहा हो। तो बेटा तीनों में देखिए 3 आ रहा है, आ गया। तो एचसीएफ तो हमारे पास बन गया 3, यानी कि में से। और एलसीएम, एलसीएम के लिए 3 तो ऐसे ही लिख दो। अब जो बच गए वो नंबर लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो अब देखो यहाँ पे तीनों ही नंबर क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए, है ना। क्या आ गए बेटा, प्राइम नंबर आ गए। तो 17 का एलसीएम लोगे 17 ही आएगा, 23 तो इसमें सेम नंबर आ जाने हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 11339। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में देखिए 8 आ रहा है, तो 8, अब देखिए 8, चलो करके दिखा देता हूँ आपको। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे 9 का करा मैंने, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का करा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आप देखिए 8 को मैं ऐसे लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को मैं ऐसे लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 को मैं ऐसे लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ हो गया 1। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बेटा, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबका मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो बेटा क्या आने वाला है, 1800, 1800। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिव दैट एचसीएफ। देखिए इन दो नंबर का एचसीएफ, बेटा ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। और जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करे वो आपको एमसीक्यू में 2 मार्क्स में मिल सकता है। तो देखिए गिवन दैट एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है इन नंबर्स का, आपको एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि में से दिया हुआ है क्या, 9। और नंबर क्या क्या है, फर्स्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या क्या है बेटा वो 306। सेकंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है बेटा 657। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि इसका लैसे निकालना है। तो आराम से निकाल देंगे, लैसेम है ही नहीं कुछ खाड़ निकालना है इसमें। क्या है फॉर्मूला, देखो क्या है फॉर्मूला, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है पता नहीं, ऐसे लिख दो एलसीएम को। 2 नंबर कौन कौन से, एक तो है 306 और एक है 657। ठीक है, अब देखिए 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड चला जाएगा इधर, तो एलसीएम इक्वल 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ठीक है, तो 9 से मैंने इसको कट करा, 9 1 जा 9,
9 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 बचेगा इसका, उसको कैरी दे देगा 36, 9 4 जा 36, क्या बचा 34 मल्टीप्लाई 657। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आने वाला है वो नंबर क्या होगा बेटा, वो होगा 22338, 22338, और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इस बार आ सकता है। और देखिए ये क्वेश्चन तो बेटा पता नहीं कितनी ही बार पेपर में आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में बहुत आराम से आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला चेक वेदर द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n के लिए अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए अंक 0 पर समाप्त होने के लिए या तो 5 का गुणा आ रहा हो, यानी कि 5 का मल्टीपल आ रहा हो, या 10 का मल्टीपल आ रहा हो। ठीक है, तो इसमें तो देखिए किसी का भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ना तो 5 का कोई फैक्टर आ रहा है, ना 10 का कोई फैक्टर आ रहा है, तो ये 0 पे एंड हो ही नहीं सकता। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर n, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 5, सो दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विद 0। तो ये नंबर 0 से कट एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या है देखो अगला, हिंदी में कैसे लिखेंगे, यहाँ 5 अभाज्य संख्या 5 का अभाज्य संख्या 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आप ये लाइन वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर को बेटा हिंदी बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, तो समझिए पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, विच नंबर इज कंपोजिट नंबर हु हैज 2 प्राइम फैक्टर। बेटा वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, संयुक्त संख्या कौन सी होती हैं, संयुक्त संख्या क्या होती है, जिनके 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। वो होते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो देखिए आप यहाँ से 13 कॉमन लीजिए, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा 11 बचा, मल्टीप्लाई 7 बचा, और प्लस 1 बचा। देखिए इनसे कॉमन लिया बेटा मैंने, तो 13 यहाँ से बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा 7 और 11 आ गया, 13 यहाँ से बाहर ही चला गया तो 1 बचा, तो ये बचा 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, तो 13 ये हो जाएगा 78। और 78 को क्या कर सकते हैं हम, 13 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 13 छिंग 78 होते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, 13 छिंग 78। तो देखिए तो 13 और देखिए इसको और भी ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3,
है ना। तो देखो इसके नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, क्योंकि क्या क्या फैक्टर हो गए, एक तो 13 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ऐसे ही बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6, देखिए ये वाला भी मैं कर देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, देखो इसके भी 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 5 और एक बन जाएगा 1। तो ये नंबर भी क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, साउथ टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड रेड टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे आर स्टार्ट सेम पॉइंट। तो वेयर, देखिए वो दोबारा इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 2 लड़के हैं, वो जिसमें साउथ है वो 18 मिनट में चक्कर लगाता है और जो रेड है वो 12 मिनट में लगाता है। तो उसमें बताना है कि वो अगर शुरुआत पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करते हैं तो दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि कम से कम टाइम निकालना है कि वो कब मिलेंगे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो किस किस का निकालेंगे, एक तो 18 का निकालेंगे और एक 12 का निकालेंगे। तो 18 का एलसीएम निकालते हैं, 2 9 से 18, 2 से 3 से करा, 3 3 से 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 12 का करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो लिख देते हैं यहाँ पे 18। 18 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 12 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, जो कॉमन है वो तो एक ही बार रहेगा। ठीक है, बाकी संख्या आ जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 मिनट्स बाद वो बेटा एक साथ दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन 100% पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक थ्योरी इस क्वेश्चन में हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, पहले मैं हिंदी में एक क्वेश्चन हिंदी में समझा दूंगा, फिर उससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में मैं आपको समझा दूंगा, या पहले इंग्लिश में करा देता हूँ फिर हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, हम करते हैं सॉल्यूशन इसका, लेट इफ पॉसिबल √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बेटा उन बच्चों की जानकारी के लिए हम बता दूं जो परिमेय संख्या नहीं जानते कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, बस शर्त एक है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4/3, 3/1 या 0/1, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन क्योंकि अपॉन में 0 नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि सपोज कि मैंने लिखा 4/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ऊपर 0 आ सकती है, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेट इफ पॉसिबल √5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल नंबर में मान रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे, √5 इक्वल P/Q, जहाँ पर P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है बेटा, ये इंटीजर है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ लिखनी है, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है हिंदी में, P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या इसमें लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग
करने पर वर्क कर दो। देखो 5 आ गया, इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो बन जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई 5 इसके अपॉन में आ सकता है, यानी कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर, 5 पी स्क्वायर का भाज्य है। तो बेटा क्या होगा, जब ये स्क्वायर पी स्क्वायर को काट रहा है तो ये क्यू उसको भी काटेगा, पी को भी खाली। तो 5 डिवाइड पी, यानी कि 5 पी का भाज्य है, तो इसको भी काटेगा ये। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट पी इक्वल 5m, मैंने 5m मान लिया। m क्या है, m भी एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो p की जगह यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर इक्वल 5q स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25m स्क्वायर इक्वल 5q स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कहानी हो गई। देखिए 5q को कट कर रहा है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, यानी कि 5q स्क्वायर का भाज्य है। तो इसलिए 5 डिवाइड्स q, 5 डिवाइड q, यानी कि 5q का भाज्य है। ठीक है भाई, जब ये अब देखिए 2 नंबर क्या आ रहा है कि p को भी काट रहा है 5 और q को भी काट रहा है ना, दोनों नंबर को काट रहा है, कॉमन फैक्टर हो गया। तो बेटा अगर कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो वो सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो p and q have 5 as common factor। p और q का का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब जब गुणनखंड है तो क्या होगा, इसलिए p एंड q आर नॉट कोप्राइम, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, यानी कि p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि जो हमने बात ली थी वो गलत प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है √5 की जगह √7 दे दे, वो √11 दे दे, करने का तरीका सबका एक ही है, होगा सेम तरीके से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में इस टाइप का भी करवा देता हूँ कि 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसे जैसे हमने अभी ऊपर थ्योरी लिखी थी, सेम टू सेम थ्योरी हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इक्वल a/b। ठीक है, तो a, b बिलोंग्स टू z। ठीक है, जहाँ पर b 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर कोप्राइम। हिंदी में बेटा आप ऊपर से लिख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में जो कराया मैंने। अब देखिए +3 इधर क्या होगा -3,
तो 2√5 इक्वल a/b - 3। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो ये बन जाएगा a - 3b/b। ठीक है, 2 को नीचे भेज देते हैं, तो √5 इक्वल a - 3b/2b। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे √5 क्या है, √5 इज़ आ इरेशनल नंबर, √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। ना, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अभी प्रूफ करी हमने। इसलिए 3 + 2√5 इज ऑल्सो आ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए 3√5 भी 2 + 5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला भी बेटा देखिए अपॉन वाला नंबर आ रहा है, तो अपॉन वाले नंबर को कैसे किया जाएगा, है ना। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है 1/√2। ठीक है, तो इसको भी करने का सेम ही तरीका है। तो कैसे करा जाएगा, मान लेते हैं भाई 1/√2 इक्वल a/b। सेम लाइन लिखनी है यहाँ पे भी। क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू z, और b 0 नहीं है ना, और a एंड b आर को प्राइम। ये हमने कहानी लिख ली यहाँ पे, जो हर क्वेश्चन में लिखते हुए आ रहे हैं अभी। अब दोनों इसको इधर भेज देते हैं, √2 को इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा √2a इक्वल b। और अगर मैं b को इधर भेज दूँ, a/b इक्वल, ये हो जाएगा 1/√2। ये तो हमने माना ही था अभी। खैर a/b इक्वल √2। तो अगर मैं यहाँ से √2 अगर मैं निकालना चाहूँ खाली, तो √2 क्या आएगा यहाँ पे, खाली मुझे अगर √2 निकालना होगा, तो देखिए इसको उल्टा कर देते हैं। √2 निकालने के लिए √2 क्या हो जाएगा, b/a, ए के नीचे भेज दिया। ठीक है, अब √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जैसे √5 इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है। तो सेम कहानी लिख देनी है जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी थी। ठीक है, ऐसे इसके 2 पार्ट हो रहे हैं। एक बेटा ये वाला आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर डाउट है तो मैं खुद सॉल्व करा दूंगा। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट चैप्टर यानी कि। और किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें, तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि पेपर में यहाँ से 5 to 6 नंबर का आपका पेपर में आने वाला है। ठीक है, और टॉप 15 वाली वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप देखिएगा उसको भी, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। चैनल वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक पहुँच सके। ठीक, और हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं बच्चे, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले। ठीक है, थैंक यू।